सामंत राहड़ सूरुमो भाटी कुलरो बाण पतरा के बनराज जी जादमुथम जिसान। सर्वप्रथम मैं माँ भारत को कोटि कोटि नमन करता हूँ। माँ भारती के वीर को रक्षक सपूत 15 जी को कोटि कोटि नमन करता हूँ। आज जैसलमेर के इतिहास का आज एक महत्वपूर्ण दिन है। आज ही के दिन विक्रम संवत 1382 भाद्रपद सुदी दशम को गोरक्षक वीर 15 जी मातृभूमि के लिए उन्होंने बलिदान दिया था। राजस्थान एक ऐसी धरा है, एक ऐसी धरती है जो जिसके सपूत मातृभूमि की रक्षा के लिए, गोरक्षा के लिए हमेशा आगे आए। उन्हीं में से एक नाम आता है गोरक्षक वीर 15 जी। जब उनके बारे में किसी लेखक या किसी कवि द्वारा उनको पढ़ा जाता है और मैं उनको सुनता हूँ तो मेरा सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। अपने आप में फक्र महसूस करता हूँ क्योंकि वो मेरे पूर्वज है। और जो जिनके भी वो पूर्वज हैं, जो भी युवा है, जो भी छोटे बच्चे हैं, जिन पढ़ना लिखना जानते हैं, उनको उनकी शौर्य गाथा, उनका बलिदान जानना अति आवश्यक है। अति आवश्यक इसलिए है क्योंकि किसी भी वीर पुरुष, किसी भी सपूत के बलिदान या शौर्य गाथा को अगर हम उसका वर्णन पढ़ते हैं या उनके बारे में सुनते हैं तो वो हमारे हृदय के अंदर संजोए रखते हैं। और हृदय के अंदर संजोए रखने से हमारा मातृभूमि के प्रति प्रेम, हमारे मातृभूमि के प्रति मन तन समर्पित हो जाता है। देश के प्रति हमारे क्या कर्तव्य वो समझ में आते हैं। और इसलिए मैं आपको गोरक्षक वीर 15 जी की शौर्य गाथा सुनाने जा रहा हूँ। गोरक्षक 15 जी राहड़ जी के पीढ़ी से थे और गोरक्षक 15 जी महारावल गढ़सी के 16 सामंतों में प्रमुख सामंत थे और उनके सेनापति थे। महारावल गढ़सी के दिल्ली अभियान में गोरक्षक 15 जी ने बादशाह के इक्के को पसारा और उनके हाथ को उखाड़ के फेंक दिया। 15 सुदस कवि छंद सारसी में कहा गया है कि बादशाह दिल्ली खेल खिल्ली जोर जाजम जाचियो सामंत सारा डार कारा विड़द वीरा वाचियो मन युद्ध पेला हाथ मेला उखावड़ियो इकड़ो 15 पूरो सकल सूरो वीर जादम बंकड़ो जिय वीर भाती बंकड़ो। और उसके बाद 1378 ईस्वी में विक्रम संवत 1378 विक्रम संवत में महाराणा गढ़सी जी ने 15 जी की सूरवीरता, उनकी न्यायप्रियता, उनकी लोकप्रियता, उनकी उदारता, उनकी समाज सेवा को देखकर उन्हें जैसलमेर जैसलमेर धरा के उत्तरी हल्के की जागीर सौंपी और सोनागढ़ के उत्तरार्ध में उन्हें 45 कोस की जागीर प्रदान की। और यही 45 कोस की जागीर ही आज राहड़की के नाम से जानी जाती है। और राहड़की में मूलतः 5 गांव है। तब वहां पर मुसलमानों का बहुत आतंक था और उनका मुसलमानों की नजर में था धन धान्य संपन्न गांव पालीवालों का गांव काठोड़ी। और एक दिन विक्रम संवत 1382 भाद्रपद सुदी दशम को गोरक्षक वीर 15 जी मां सांग्या की पूजा करके बख्तरबंद हुए और काठोड़ी पहुंचे। और काठोड़ी में उसी दिन मुसलमानों ने हमला किया और जबरदस्ती गाय धन सभी लेके जा रहे थे। और 15 जी का घोड़ा रिसने लगा और 15 जी डाके के डंके पर 15 जी के अंदर सूरवीरता छाई और उनकी जो बख्तरबंद कड़ियां थी वो कड़कने लगी। और 15 जी घोड़े पर सवार हुए और उनकी बहन ने कहा मैं नहीं जाने दूंगी। उनकी बहन ने किवाड़ बंद कर दिया। तब 15 जी ने कहा कि आज मुझे गौ माता पुकार रही है, मुझे पहली बार पुकारेंगी है, मैं मेरी मातृभूमि के लिए जाऊंगा। और उनकी सूरवीरता से किवाड़ चूर चूर हो गया और जैसलमेर धरा का वीर सूरमा 9 लखे लीले पर सवार होकर मुसलमानों के गायों की रक्षा के लिए मुसलमानों के उस कटक जाके पहुंचा। सबसे पहले कटक के मुखिया को तलवार के एक ही झटके से 2 टुकड़े करके यमलोक पहुंचाया। और उसके बाद मुसलमानों में अफरा तफरी मच गई और डरने लगे, घबरा गए। और मां सांग्या ने चंडी का रूप धारण किया और 15 जी मांडधरा की धरती रकत से धाप गए और 15 जी उनको मारते हुए काटते हुए गाय वापस लेके आए। और किसी ने कहा, उन्होंने कहा कि अपने अपने गाय संभालो। तो किसी ने कहा कि मेरा एक बैल वहां रह गया। 15 जी वापस गए वहां मुसलमानों के और उन्होंने वहां से देखा कि एक दल दुष्ट बैल लेके जा रहा है। तो 15 जी ने जोर से हुंकार भरी और
वो घबरा गए और पीछे पेड़ों के पीछे छुप गए। और तभी 15 जी बेल लेकर मस्त चाल से आ रहे थे, तो वो छुपे हुए उन तुर्कों ने 15 जी घात लगाए, पीछे हमला कर दिया कि सामने वार करने की कायरों में हिम्मत ही नहीं थी। और होनहार को कौन टाल सकता है। उनका सर धड़ से अलग होकर जमीन पर गिर पड़ा। और 15 जी ने कहा, बड़ी बड़ी आंखें नीचे भौं तक तनी हुई और शीश हुंकार भरता हुआ नौलखे से कहता है कि नौलखा लीला, अब इन्हें भी बता दे, तेरे पैर में मेरे हाथ। अब आज एक नया इतिहास रचना है कि हम मातृभूमि के लिए बिना सर के भी लड़ सकते हैं। और उन्होंने घोड़े के 15 जी की तलवार से, घोड़े के पैरों से, नंदी बैल के सींगों से अंततः उनका मरना तय हुआ। सरकटा जूझार 15 जी को मृत्यु तांडव देखकर स्वर्गलोक के देवी देवता अप्सरा अचंभित हो गए। और सूर्य ने अपना सप्तांश थोड़ी देर के लिए रोका और कहा, वाह 15 वाह। कवि कहते हैं, सुरलोक बांसी देवदासी इंद्रगण दल आवियो, पट सुरंग परियो बेसहरियो फुलड़ा बरसावियो, उनवार अंबर साक संबर रवि ठांग्यो रथड़ो पंदराज सकल सूरो वीर जादम पंखड़ो जी वीर भाटी पंखड़ो। और 15 जी का घोड़ा उनको काटता हुआ और वो घबरा गए। मुसलमान और सिर कटे सूरवीर को लड़ते देख मुसलमान सब घबरा गए। और एक किसी मुसलमान के कहने पर उस पर गुली छाटी है। गुली एक नीला रंग होता है, जिसको छाटने पर घोड़ा थम गया और धरती फटी और गोरक्षक घोड़े समेत उस धरती की गोद में समा गए। और वहां पर पीले पत्थर की मूर्ति निकली और जिसे मुसलमान के साथ आज भी वहां सब जातियों के लोग बुढ़ैया पीर के नाम से जानते हैं। और उनका सर राहड़ की हल्के के खिया गांव के पास पड़ा और वहां 15 सर तालाब के पीछे एक खुले आसमान में 15 जी का देहावसान है। हमें इनके बलिदान से सीख लेनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने मातृभूमि के लिए बलिदान दिया। हम मातृभूमि के लिए क्या करें, उनसे सीख हम ले सकते हैं। तब देखिए, ये भी सभी संभव नहीं है कि सभी एयरफोर्स, आर्मी या फिर नेवी या सेना के जवान बनकर देश के लिए बलिदान, ये सभी जाने के लिए संभव नहीं है। तब देशभक्ति के लिए, बलिदान के लिए देश मर जाने को कहता था, मिट जाने को कहता था। आज देश मर जाने को नहीं कहता, आज देश मिट जाने को नहीं कहता। हम जिस कार्य में लगे हुए हैं, जिस कार्य में हैं, उस कार्य को सच्ची लगन, पूरी मेहनत, पूरी इच्छा, पूरी योग्यता और राष्ट्र भावना के साथ करें तो देश अपने आप आगे बढ़ता रहेगा और वो हमारी देशभक्ति साबित होगी और मातृभूमि के प्रति प्रेम होगा, देश अपने आप आगे बढ़ता रहेगा। इसी के साथ कुछ पंक्तियां बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। सम्मान वतन की हिफाजत के लिए रखना, सर पर कपड़ा कफन के लिए रखना, न जाने कब जरूरत पड़े वतन को, खून के कुछ कतरे वतन के लिए रखना, खून के कुछ कतरे वतन के लिए रखना। जय श्री 15 जी, जय हिंद, जय भारत।